आज मैं आपको बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी बातें बताऊंगी। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या करें, बिजनेस में घाटा आ रहा है तो क्या करें, अब ग्राहक आने कम हो गए हैं तो क्या करें, या बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो क्या करना है, ये सब आपको बताऊंगी। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर नया कारोबार, नई दुकान या कोई भी नया काम करने वाले हैं तो आपको पहले मिट्टी के 5 पात्र लेने हैं जिसमें 1.25 किलो सामान आ जाए। हर एक इंडिविजुअल मिट्टी के उस बर्तन में 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीला सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर दें। मिट्टी से ढक्कन ढक दें और सभी पात्र को लाल कपड़े के मुंह से बांध दें और अपने व्यावसायिक स्थान पर इन 5 कलश को रख दें। साल भर इसको अपनी जगह पर, अपने काम की जगह पर रहने दें। ग्राहकों, आपके कस्टमर्स का आना जाना बहुत इजीली बढ़ जाएगा, बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगेंगी। 1 साल के बाद इन पूरे 5 जो हमने बर्तन रखे थे, इनको अपने ऊपर से 11 बार उतार कर पानी वाली किसी जगह के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को ख़राब नहीं करें और नए पात्र भर कर रख दें। आपके बिजनेस में मंदी आ गई है, नौकरी में मंदी आ गई है तो क्या करें? किसी साफ बॉटल में 800 ग्राम सरसों का तेल भरकर उस शीशी को तालाब या बहती नदी के जल में शनिवार को डाल दें। जल्दी ही मंदी का असर चला जाएगा और आपके बिजनेस में जान आ जाएगी। बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें यहाँ कम ग्राहक हो रहे हैं तो वो क्या करें। अगर दुकान में, शोरूम में, बिजनेस सेक्टर में आपके क्लाइंट्स की जो क्वांटिटी है ये कम हो रही है तो आप मिट्टी के 4 बर्तन लेकर, एक में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे में साबुत हरे मूंग और चौथे में पीली सरसों भरकर रख दें। ये चारों बर्तन साल भर के लिए रखे रहें। 1 साल बाद इन्हें चलते पानी के पास छोड़ दें, नदी को ख़राब नहीं करें। इस तरह करते रहने से कस्टमर्स आपकी दुकान में आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। बिजनेस में अचानक घाटा हो रहा है तो क्या करें? बिजनेस में अचानक अगर घाटा हो रहा है, अब अनसीन प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो यहाँ किसी पार्टनरशिप की वजह से परेशानी आ रही है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष को पहले थर्सडे के दिन ये उपाय शुरू करें। अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हो जाने के बाद में, नहाने धोने के बाद में पूजा के स्थान में संपूर्ण श्री यंत्र, कुबेर यंत्र की स्थापना करें। श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद एक साफ पीले कपड़े में नाग केसर, 11 दाने साबुत हल्दी, 11 साबुत सुपारी, 11 गुमती चक्र, 11 छेद वाले तांबे के सिक्के, 11 मुट्ठी हल्दी के रंगे हुए पीले अक्षत पोटली बना ले। पोटली को अपने पूजा घर में यंत्र के सामने रख दें। कुमकुम, केसर और हल्दी घोलकर 21 बिंदी लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। महालक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। हर रोज़ बिंदी लगाकर 108 बार जाप करें। 40 डेज तक ऐसा रेगुलर करें। पूजा समाप्ति के बाद चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख दें। बाकी सामान किसी भी पानी वाली जगह के पास रख दें। प्लीज़ पानी को खराब नहीं करना है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो मंडे के दिन किसी जो भी स्टोन बेचने वाले हैं उससे 3 गार्नेट के स्टोन ले आइए और रात को उसे किसी साफ कांच के बर्तन में पानी में डुबोकर खुले स्थान में रख दीजिए। उन स्टोन्स को लगातार 9 दिन तक, यानी कि अगले मंगलवार तक उसी जगह पर रखा रहने दीजिए और मंगलवार की शाम को उन स्टोन्स को उस समय पानी से उठा लीजिए। बुधवार को उन स्टोन्स को आप अपनी बिजनेस वाली जगह पर निकाल कर रख दीजिए और पानी को बिजनेस की जगह के सभी कोनों में और साथ साथ अंधेरी जगहों पे, कैसे काउंटर और टेबल ड्राइवर के अंदर छिड़क दीजिए। टेबल ड्रॉअर सब जगह छिड़क दीजिए और उन स्टोन्स को तीनों को अपनी टेबल पर सजाकर सामने रख लीजिए। इस तरीके से आपके बिजनेस की नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा आने लगेगी। बिजनेस के लिए हर दिन खास होता है, मार्केट में हर दिन बिजनेस होता है, हर दिन कस्टमर होता है, लेकिन वो आप तक आए इसके लिए आपको किस्मत के तारों को बुलंद करना होगा। तो किस दिन अपनी किस्मत के तारे को चमकाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, आइए आपको बताती हूँ। संडे को पान खाकर दुकान या ऑफिस खोलना चाहिए। अगर आप पान नहीं खाते तो पान का सिंपल पत्ता खा लेना चाहिए, इसमें तो वैसे भी मेडिसिनल गुण होते हैं। शाम को उसको आप पॉकेट में ले सकते हैं और शाम को मंदिर भी रख सकते हैं। मंडे को घर से निकलते समय शीशा ज़रूर देख कर निकलें। ट्यूसडे को गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। वेंसडे को धनिया चबाते हुए जाना चाहिए। थर्सडे को जीरा खाकर घर से निकलना चाहिए। फ्राइडे को दही खाकर दुकान खोलनी चाहिए। शनिवार को अदरक खाकर घर से निकलना शुभ होता है। दुकान या ऑफिस में हमेशा दाहिने पैर से ही प्रवेश करें और आते जाते समय बाएं पैर से दुकान में जाना अच्छा रहता है। हमारे ग्रहों को भी हमारे कामकाज पर काफ़ी असर पड़ता है। बिजनेस में कोई तनाव चल रहा है या फिर तरक्की नहीं हो रही है तो आप अपने कमज़ोर ग्रहों को मजबूत करने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। किसी एक्सपर्ट को कुंडली दिखाकर पहले जान लें अपनी कुंडली में किस तरह की खास दशा खराब है, उसके बाद आप मेरे इन उपायों को करें।
इनमें से कोई एक उपाय भी अगर आप करेंगे तो आपके बिजनेस से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए आपको बताती हूँ कि बिजनेस में बरकत लाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव को हमारे कर्मों का फल देने वाला देव माना जाता है, इसीलिए बिजनेस में ग्रोथ पाने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव को पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यापार बढ़ता है। शनिदेव की आराधना करने का सही तरीका क्या है ये भी जान लीजिए। हर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों के बाद नहाएं और फिर बाद में घर मंदिर पूजन के लिए खास तैयारी करें। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। तिल, तेल और छाया पात्र का दान करें। धतूरे की जड़ धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रह से जुड़े उपाय से आपको क्या फायदा होगा। सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा कहा गया है। ये इंसान की कुंडली में फेम, सफलता, प्रगति को, ऊंचे पदों को, मतलब आपको ग्रोथ के शिखर तक ले जाता है। इसलिए बिजनेस में तरक्की की कामना करने वाले लोग संडे के दिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे उनके रोजाना, मतलब उनको डेली इससे फायदा होगा। सूर्य की आराधना के लिए विधि क्या है ये भी जान लीजिए। अर्ली मॉर्निंग सन से पहले उठें। अपनी नेकेड आइज से उगते हुए सूरज के दर्शन करें। रोजाना सुबह सुबह सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बेल मूल धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। सूर्य यंत्र को विधि विधान से स्थापित करें। सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ग्रहों की चाल को तो आप सही कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे कई और खास पूजा है जो आपके बिजनेस को बहुत फायदा देगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बिजनेस में ग्रोथ मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति खरीदें, घर लेकर आए। अब इसे जिस दिशा में आप रख रहे हैं सोते समय ठीक उसके सामने वाली दीवार पर हनुमान जी की फोटो लगे। डेली उठते ही तुरंत बाद बजरंग बली के दर्शन करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। हनुमान चालीसा का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आप विदेश में भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हवा में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आप उस चित्र को ज्यादा से ज्यादा देख सकें। माँ काली की पूजा करने से भी फायदा होता है। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सोमवार के दिन सफेद कपड़ों में काले चावल बांधें। चावलों को माँ काली को अर्पित करें। आसान सा उपाय है, लेकिन आपको इसका फायदा जरूर होगा। शिव जी की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की आराधना करने से भक्तों को अखंड लक्ष्मी की कभी भी प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जिन्हें बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है उन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग को अक्षत अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों के मन की मुराद पूरी होती है। इसीलिए नया बिजनेस या नई डील करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। गाय की सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से इंसान के मन की मुराद पूरी होती है। बिजनेस करने वाले लोग रोजाना गौ माता की सेवा करें, इससे आपके बिजनेस में फायदा होगा। गौ सेवा कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। बिजनेस के लिए घर से निकलते समय अपने साथ थोड़ा आटा और गुड़ लें। फिर जहां रास्ते में गाय दिखाई दे उसे आटा और गुड़ खिलाएं।